Hello fellows, Nandita ma'am is back again, this time with the four subcategories under future tense. Future indefinite or simple future, future continuous or future progressive, future perfect and finally future perfect continuous. For structure कि आप कैसे लिखेंगे, simple future is written with subject alongside any modal verb like will, shall, then verb in the root form V1. ठीक है, सिंपल फ्यूचर में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कोई भी विल शैल में इस तरह का मोडल वर्ब लिखते हैं एंड उसके बाद मोडल इन्फिनेटिव के हिसाब से V1 ही लगाते हैं. मोडल के साथ हमेशा V1 लगता है. ठीक है, मोडल इन्फिनेटिव में. अगर नेगेटिव है सो मोडल वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, और अगर क्वेश्चन है तो जो भी रिस्पेक्टिव मोडल वर्ब है उसके साथ और उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके बाकी सेंटेंस लिखना है. राइट. सो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस V1. फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस नॉट प्लस V1. दैट he will not come, something like that. And for question, modal verb plus subject plus V1. Will he come? Okay. Now let's see the usages. कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? To show any future action. Okay. कोई future में होने वाला action दिखाता है. To show any fact which is going to happen in future and is beyond our control. कुछ ऐसा जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और फ्यूचर में होने वाला है. और टू शो बिलीव्स और डिसीजंस फॉर फ्यूचर. हमारी क्या थिंकिंग है, क्या बिलीफ है फ्यूचर के लिए, या क्या डिसीजन लिया है आफ्टर लुकिंग एट द स्पोकन टाइम फॉर फ्यूचर. ये दिखाने के लिए सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनाइट इस्तेमाल होता है. राइट. नाउ लेट्स गो टू टाइम कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस. Again we will be using VING, working, jumping, swimming, right? And what is the structure? Subject plus modal verb plus be and then verb ING. जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में देखा कि प्रेजेंट में भी बी फॉर्म्स के ऑक्सिलरीज लग रहे हैं, इज एम आर प्लस वर्ब ING, इज वर्किंग, आर डूइंग, है ना. और पास्ट में भी बी फॉर्म के लग रहे हैं, वॉज राइटिंग, वर प्लेइंग. ठीक है. तो फ्यूचर में क्योंकि हम लोग मोडल वर्ब्स लगा रहे हैं, मोडल वर्ब्स मीन्स ऑक्सिलरीज, है ना, विच हैज सम मोडालिटीज और सम मीनिंग अटैच टू इट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, है ना. तो विल शैल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो विल शैल के बाद एक बी लगा देंगे, बी ई लगा देंगे वर्ब ING के पहले. सो आई विल बी ड्राइंग. ओके, दैट इज फ्यूचर progressive. Now for negative you will introduce not after will or shall, and for question you will begin with the modal verb, respective modal verb, after that subject and the rest of the sentence. Where can we use this continuous future tense? We can use it to show action to happen in future course of time. ठीक है. You can also use it to show an action which will be in progress in a given time in future. ठीक है. तो एक future कंटिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए जिसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें हम बता रहे हैं कि इस वक्त चल रहा होगा टाइम के दिखा करके, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस विल ऑलवेज टेक V3 फॉर्म लाइक ड्रॉन, वर्कड, गॉन, रिटन. ठीक है. और V3 फॉर्म के साथ हैव, हैज, हैड लगता है. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर विल शैल लगाना ज़रूरी है फ्यूचर दिखाने के लिए, सो आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर विल शैल प्लस हैव, बिकॉज मोडल इन्फिनेटिव विल ऑलवेज टेक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोइंग इट. रूट फॉर्म ऑफ हैज, हैव, हैड इज हैव. देन प्लस V3. सो आई हैव डन इट. एंड सिमिलरली फॉर आई हैव डन इट इज फॉर present perfect, and this changing into future perfect will change to I will have done it. So I have done it में क्या बता रहे हैं कि मैंने किया है, और जब मैं बता रही हूँ कि I will have done it में क्या बता रहे हैं कि मैंने किया होगा फ्यूचर में. ओके. एंड सिमिलरली I will not have done it, है ना, will के बाद या shall के बाद not लगा दीजिए फॉर नेगेटिविटी. एंड फॉर क्वेश्चन begin with the modal auxiliary, after that subject and the rest of it with the had and
V3 form. Where is it used? इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं to state the completion of an action by a certain point in time in future. जब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये एक्शन कंप्लीट हो गया होगा इस वक्त तक, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं. और इसमें टाइम रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हुआ एक्शन के बारे में ही बात करता है. इनफैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट पास्ट एक्शन के बारे में ही बात करता है. ठीक है, बट फ्यूचर में हम लोग पास्ट एक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, फ्यूचर में ही. लेकिन फ्यूचर में उस टाइम के बारे में बता रहे हैं जब तक कि वो काम ख़त्म हो गया होगा, बाय यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, लाइक आई विल हैव डन इट बाय tomorrow, something like that. Now it comes to future perfect continuous. So perfect भी होगा, will, shall, have भी होगा, उसके साथ been लगाना पड़ेगा V3 को दिखाने के लिए, and then you will have to use continuous, VING. So subject plus modal verb plus have plus been plus verb ING. I have been working, I will have been working on it. ठीक है, एंड नॉट लगाने से विल या शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, एंड क्वेश्चन आप मोडल वर्ब से शुरू कीजिए. राइट, यू स्टार्ट द क्वेश्चन विद द मोडल वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, एंड वेयर डू वी यूज इट? कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वी यूज इट टू शो एन एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. यहाँ पर भी टाइम रेफरेंस ज़रूरी है, और हम लोग इसमें कंटिन्यूस एक्शन को फ्यूचर में होता होगा, उस वक्त हो रहा होगा, ऐसे करके बताते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, फ्यूचर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस which shows simple future action. He will join the party, he will go there, I will do this. Any simple future, and ये with or without reference भी आप बता सकते हो, like I will do it tomorrow, ये भी बोल सकते हो, और you can simply say I will do it. ठीक है, then comes the second one which shows simple future and its second usage, जहाँ पर कि ऐसा कोई future fact बता रहे हैं जिसमें कि हमारा कोई control नहीं है. Like we will give our board exam next year, इसमें आपकी कोई control नहीं है, next year board exam होगा ही मार्च में. Right, so it will happen next year, है ना, board exam will happen next year. तो इसको simple future में दिखाएंगे. उसके अलावा जैसे मैंने थर्ड में बताया था कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या बिलीफ है, क्या थिंकिंग है. ठीक है, सो आई थिंक इंडिया विल विन, आई थिंक पाकिस्तान विल लूज. राइट, सो सब कोई वो चाहते हैं कि अपना देश जीते. राइट, सो ये आप जब आप आई थिंक, आई बिलीव ऐसे एक क्लॉज लगाते हैं, उसके बाद जब आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं तो आप सिंपल फ्यूचर लगाएंगे. ठीक है, like I believe it will rain tonight, इस तरह से. Then comes the last one which is decision, है ना, as per the time of speaking. So उस समय पे सोच लो बारिश हो रही है तो आप बोलो कि it is raining, I will carry an umbrella. मतलब आप बता रहे हो कि ये रेनिंग हो रही है, तो आपने क्या डिसाइड किया, उसको जब बताओगे फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड किया कि मैं अम्ब्रेला लेकर जाऊंगा, है ना, जाऊंगा, आई विल कैरी एन अम्ब्रेला. राइट, देन कम्स द ING फॉर्म और द कंटिन्यूस फॉर्म. सो ही विल बी कुकिंग इन द आफ्टरनून टुडे. ठीक है, सो ये फ्यूचर कंटिन्यूटी बताता है, कोई भी कंटिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर विथ और विदाउट टाइम रेफरेंस. ठीक है, ही विल बी कुकिंग फॉर अस, सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, या टाइम बताते हुए बता सकते हो, ही विल बी कुकिंग इन द आफ्टरनून, इस तरह से. Now comes the perfect tense and its example, completion of an action by a certain future time. Time reference बहुत ज़रूरी है future perfect के लिए. ठीक है, I will have completed my project by tonight. I will have joined the party by 8 p.m. like that. Okay, कि मैंने ये कर लिया होगा इस समय तक, कर लिया होगा बताना ज़रूरी है क्योंकि perfect tense completion को बताता है. ठीक है, so with that we come to the last example which is future perfect continuous. It is a continued action in a certain time period in future, certain future slot. So he will have been working with the NGO in coming years. तो
आने वाले सालों में वो काम कर रहा होगा। उस मतलब, और जब आप काम कर रहे हो तो काफ़ी दिनों तक काम करोगे, सालों तक काम करोगे, महीनों तक एटलीस्ट काम करोगे, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि लार्जर ड्यूरेशन है और एक टाइम फ्रेम बताया कि आने वाले सालों में, तो आप इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हो एंड नॉट द फ्यूचर कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर? सो होप you have got the entire picture of future tenses, which include future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous. So we'll meet later. Bye for now.